परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया है द सीक्रेट ऑफ जॉय चैनल में हम मिलें और परमेश्वर के वचन को मनन करें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम इस संसार में हैं, हम सबके जीवन के अंदर एक बहुत अच्छा अंग प्रभु ने दिया है, जहां हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपने दिल की बात लोगों से कहते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है कि इंसान फंसता है अपनी जीभ से और परिंदा फंसता है अपने पंजों से। तो ध्यान रखें, हम कुछ भी बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक बात को जानता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर रहती है। हमारे शब्दों को हमें पहचानना है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, उन शब्दों से हम किसी को आशीषित कर सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं और किसी के जीवन को बना सकते हैं, किसी के जीवन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 26 पद में, जेम्स 1:26, यदि कोई अपने को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो वह अपने हृदय को धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। जो भी हम परमेश्वर के साथ मेडिटेशन करते हैं, समय बिताते हैं, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, उसके बनाए हुए लोगों पर दोषारोपण करते हैं, किसी के जीवन को बिगाड़ते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो हम गलत हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम सच्चाई के साथ उसमें बढ़ें और हमारे जीवन को उसके नाम में आगे बढ़ाएं। प्रिय परमेश्वर का भक्त दाऊद जो है, इस प्रकार से प्रार्थना करता है, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले। वास्तव में परमेश्वर के वचन तो ठीक है, लेकिन हमारे शब्द, हमारी बातें, हमारा वचन, हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन, क्या परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है? क्या परमेश्वर उन्हें पसंद करता है? हमें ध्यान देने की ज़रूरत है प्रियो। बहुत बार हमारे जीवन में हम इस तरीके की बातें करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं और प्रभु की सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल करता है। हमें हमारे गुनाहों से तौबा करने की आवश्यकता है, अपने पाप को मानने की आवश्यकता है और प्रभु हमारे पापों को माफ़ करने के लिए तैयार है। जब सच्चाई के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और अपने पापों से अंगीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, अब जो मसीह यीशु में हैं, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हम सब के जीवन में, संसार में, घर में नया हो जाता है। हमारा एक रिलेशन जो परमेश्वर से टूट गया था आदम और हव्वा के गुनाह के कारण, वो प्रभु यीशु मसीह में एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। एक हम नए तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आवश्यकता है हमें हमारे जीवन के अंदर इस बात को पहचानने की, जो परमेश्वर ने हमें जीव दी है, इसको नियंत्रित रखना है। क्योंकि जीव को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है संसार में। लेकिन जब हम परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें शब्द देता है, और शब्द जो है आशीष के पात्र हैं। शब्दों में शक्ति होती है, सामर्थ होती है। इन्हीं शब्दों से हम किसी को भी आशीषित कर सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका मतलब होता है। शब्द ऐसे नहीं है, शब्दों से हम किसी के जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। बिना सोचे हमें कुछ भी बोलना नहीं है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 उसके 21 पद में कहता है कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव को काम में लाना है, कंट्रोल करना है परमेश्वर की सामर्थ्य से। इसलिए परमेश्वर का भक्त दाऊद भजन 19:14 में इसी प्रकार से प्रार्थना करता है, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या वास्तव में प्रभु हमारी बातों को स्वीकार करता है? जो शब्द हम निकालते हैं, जो प्रार्थना हम करते हैं, जो गीत हम गाते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, उनका अर्थ हमको समझना है। हमें सोच समझ के ही बोलना है। हम बहुत बार देखते हैं लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप में कुछ भी शेयर करते हैं, उससे भूल जाते हैं जो देख रहा है उस पर क्या असर हो रहा है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम शेयर कर रहे हैं हमारे जीवन में। हमें मालूम होना चाहिए। इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं, ध्यान रखना है
जब हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी डालते हैं, बहुत लोग इधर से लिया उधर भेज दिया, कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये ऑनलाइन जो भी बातें प्रभु ने हमें दी हैं, हमें ध्यान रखना है, हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जीवन और मृत्यु जीव के बस में किए हैं। जो इन्हें भोगना जानता है, जो इनका इस्तेमाल करता है, वो वास्तव में एक अच्छा फल पाता है। बहुत बार हम गलत हो जाते हैं, बहुत बार हम इधर उधर चले जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सही होना है, क्योंकि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली दोबारा वापस नहीं आती है, किसी को बर्बाद कर देती है, किसी को नुकसान कर देती है। जो भी शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है परमेश्वर का वचन क्या बताता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। याकूब की पत्री में परमेश्वर कहता है, याकूब 1:19 में, हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम जो है बोलने में जल्दबाजी करते हैं और सुनने में धीमा पड़ जाते हैं। क्रोध में धीमा होना है हमें। हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी बातें करते हैं हमारे जीवन में, हमें इस बात को पहचानना है कि इन शब्दों से हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। हम मेकर हैं या मोकर हैं। मेकर बनाने वाले, परमेश्वर ने हमें को क्रिएटर बनाया है, बनाने वाला बनाया है, बर्बाद करने वाला नहीं बनाया है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वो चाहते हैं कि जो कुछ उसने बनाया है हम उसको संभालें, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या हम बर्बाद तो नहीं कर रहे? क्या हम परमेश्वर की सृष्टि की मजाक तो नहीं उड़ा रहे? हम मेकर हैं या मोकर हैं, ये डिसीजन हमें लेना है। हमारे जीवन में हम कैसे जा रहे हैं। आपने देखा होगा, जब हम किसी के साथ एक साथ इकट्ठे होते हैं, सार्वजनिक जगह में होते हैं, बहुत से लोग शादी ब्याह या पब्लिक प्लेस में होते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं। ऐसा लगता है सारे दुखी लोग, सारे पीड़ित लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। कोई कहता है मुझे तो मौत आ जाए, मैं तो बर्बाद हूँ, मेरे जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस संसार में बोझ हूँ। कोई अपने बच्चों को बुरा कहता है, कोई अपने पति को बुरा कहता है, कोई अपनी पत्नी को बुरा कहता है। इस तरीके से हम देखते हैं बड़ा अजीब पागलपन दिखाई देता है लोगों के अंदर, एक अलग तरीके की पीड़ा दिखाई देती है। क्यों? बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि शब्द जो है सामर्थ रखते हैं, सामर्थ को कैरी करते हैं। इसलिए शब्दों का जब हम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को बराबर ये कहते रहें ये गधा है, ये गधा है, तो वास्तव में उसका एटीट्यूड गधे जैसा हो जाएगा। हमें ध्यान देना है, हमारे शब्दों से हम किसी को आशीषित कर सकते हैं, किसी को बर्बाद कर सकते हैं, किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार हम भूल जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कैसे हमें क्या करना है। नीति वचन 12 उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी करनी वैसी भरनी। आपने देखा होगा, जैसी करनी, जो कुछ हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। हमें ध्यान देना हम कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं हमारे जीवन के अंदर। हमें किसी बात को हल्के में नहीं लेना है प्रियो। हमारे जीवन के अंदर हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता क्या है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम बर्बादी में जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है हमारा जीवन बर्बाद हो। हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर अपने भेद की बातें हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर देखता है कि हम कैसे जन हैं। घर के अंदर हम देखते हैं, संसार में हम देखते हैं, अपने मित्रों में हम देखते हैं कौन व्यक्ति जिसके साथ अपने दिल की बात हम कह सकते हैं। वैसे प्रभु जब हमें देखता है कि हम सही काम कर रहे हैं, सही चल रहे हैं और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द जो है सामर्थ को लेके कैरी करते हैं, सामर्थ को लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे शब्दों में सामर्थ होती है। जो भी हम बोलते हैं उसका इफेक्ट होता है। तो ध्यान देना है, परमेश्वर भी हमें बुद्धि देता है। परमेश्वर ने वचन में कहा है जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना दिए उसको उदारता से देता हूँ। प्रभु हमें बुद्धि देता है, लेकिन ध्यान देना है कि सृष्टि में हम कैसा जीवन जी रहे हैं।
हम सब परदेसी हैं। परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है, जो जीवन जी रहे हैं, जब हमने प्रभु को समझ लिया है, जान लिया है, तो वैसे योग्य जीवन हमें जीना है। प्रियो, हमारे शब्दों में हमें देखना है, हम सकारात्मक बातें करते हैं या नकारात्मक बात करते हैं। हमारे शब्दों से किसी का जीवन बनता है, किसी का बिगड़ता है। सकारात्मक परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, परमेश्वर जो भी करेगा हमारे साथ अच्छा करेगा, ये सकारात्मक सोच है। नकारात्मक व्यक्ति हर बात में ना नुकर करता है, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या कहूँगा, मेरी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सी बातें, कहीं भी वो हमेशा डवाडोल रहता है, नकारात्मक बातें करता रहता है। लेकिन सकारात्मक व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता है, परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करता है। उसे मालूम है जो भी मैं काम करूँगा परमेश्वर मुझे संभालेगा, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। हमें अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना है और प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु का वचन है जो हमें चेताता है, जो कुछ हम बात सोचते हैं, जो भी हम विचारते हैं, प्रभु हमें वो शब्द देता है। प्रभु ने हमारे जीवन में रखा है। हम आशीष दे सकते हैं, हम श्राप दे सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी परेशानियां, हमारा दुख परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालते हैं, प्रिय, हमें ध्यान देना है हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों से हम नियंत्रण करते हैं किसी के जीवन को, किसी के जीवन में अच्छाई और बुराई जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों में परमेश्वर ने आशीष दी है। और हम इन शब्दों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। प्रियो, हम अपनी जुबान से लोगों को आशीष दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं, हमें सोचना है, हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, तुम्हारे जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारी जुबान में मैंने दिए हुए हैं। लेकिन कैसे हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? आज संसार में कितने लोग हैं जो इस जुबान के कारण एक नरक के जीवन जी रहे हैं। गलत बोल बोल के उन्होंने अपने जीवन को छलनी कर लिया है। संसार में आज अच्छी खासी सृष्टि परमेश्वर की बर्बाद हो रही है। परमेश्वर के वचनों को ना बोलकर, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते में ना चलकर दुख और परेशानी में जीवन को जी रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है अपनी जीभ को नियंत्रित करना है। जो भी हम बातें बोल रहे हैं, जो भी हम संसार के सामने लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। जहाँ मन जाता है वहाँ हमारा शरीर जाता है। हमारे जीवन में प्रियो, हमें इस बात को नहीं भूलना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम हमारे जीवन में परेशान हों। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद ही ये था कि हम आनंद का जीवन जिएं, हम खुशहाली का जीवन जिएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। प्रभु इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। प्रियो, हमारे जीवन में हमें देखना है, बहुत बार हम अपने इन शब्दों से अपने माँ बाप का आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, और कभी कभी परमेश्वर का वचन ना ध्यान करके हम बिना सोचे विचारे कुछ भी बोलते हैं। उससे परमेश्वर को दुख लगता है, हमारे घर वालों को, हमारे मित्रों को, हमारे शिक्षक सभी परेशान होते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है, अपने मन को ट्रेंड करना है, अपनी जीभ को परमेश्वर के कंट्रोल में लाना है। प्रभु के वचनों के द्वारा प्रार्थना का जीवन जब हम जीते हैं प्रियो, हमारी जीभ नियंत्रित रहती है। हमें देखना है, हमें कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देना है। परमेश्वर का वचन साफ बताता है हमें सुनने में तत्पर होना है, बोलने में नहीं। बोलने से पहले सोचना हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आज यही कारण है हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो मर्यादा कम होती जा रही है। बड़े छोटे का लिहाज लोग नहीं करते हैं। क्या हम बोलते हैं? हम इस जीभ से ही किसी को पराया कर सकते हैं, इस जीभ से ही हम किसी को अपना बना सकते हैं। प्रिय, जरूरी है हम प्रभु के पास आएँ और प्रभु के सामर्थ्य में आगे बढ़ें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। अगले कार्यक्रम में जीभ के संबंध में हम और ध्यान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु, आपने हम सबको संभाला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो दया कर प्रभु जी कि हम जीभ को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें और जीभ से हम कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो किसी को चोट पहुंचाए।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।